Hello bachcho, let's read this question. This question says in this shown experiment setup to study photoelectric effect, two conducting electrodes are enclosed in an evacuated glass tube as shown. A parallel beam of monochromatic light falls on photosensitive electrode. The EMF of battery shown is high enough such that all photoelectrons ejected from left electrode will reach the right electrode. Under the initial conditions, photoelectrons are emitted. As changes are made in each situation of column 1, match the statement in column 1 with result of column 2. तो हमें इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सेटअप दिया गया है यहाँ जहाँ पे दो कंडक्टिव इलेक्ट्रोड हमारे पास गिवन है और इनको हमने इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में रखा है और एक पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो फॉल हो रही है। तो हमें इनिशियल में क्या दिया गया है, फोटो करंट जो है वो इमिट हो रही है और हमको दिया गया है जैसे कि हम कोई सिचुएशन चेंज करेंगे कॉलम 1 में तो हमारा जो है उसका इफेक्ट जो है क्या पड़ेगा कॉलम सेकंड में, उसको हमको मैच करना है। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो हम अपनी पहली एंट्री को देखते हैं पहले कॉलम की। वो क्या कह रहा है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट हम जब इंक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम देखें आइंस्टीन की इक्वेशन तो एच एफ माइनस फाइव इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और जो दूसरी हमारे पास होती है वो क्या होती है, एच एफ माइनस फाइव इज इक्वल टू ई वी नॉट। यहाँ पे वी नॉट जो है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब कितना हम एक्सटर्नल नेगेटिव पोटेंशियल लगाएं ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है हमारा निकल नहीं पाएगा वहां उस फोटो इलेक्ट्रिक मेटल से। तो हमें क्या दिया गया है इस क्वेश्चन में, अगर हम एफ को इंक्रीज कर रहे हैं, एफ इंक्रीज कर रहे हैं, जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो इन दोनों इक्वेशन से, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हमको क्या मिल जाएगा कि जो है एफ इंक्रीज हो रही है तो ये टर्म जो है टोटल एच एफ माइनस फाइव इंक्रीज होगी। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो इंक्रीज होगी, वो भी इंक्रीज होगी, और हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वी नॉट वो भी इंक्रीज होगा, वी नॉट जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो दोनों चीजें हमारी इंक्रीज होंगी और इंटेंसिटी हमारी कांस्टेंट है तो नो इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे सैचुरेशन करंट में नो इफेक्ट ऑन सैचुरेशन करंट, तो सैचुरेशन करंट हमारा चेंज नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा पहले का जो एंट्री है उसका रिजल्ट। तो पहले एंट्री का जो मैच हो रहा है वो किसके साथ हमारा मैच हो रहा है, वो हो रहा है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विल इंक्रीज ए के साथ, और हमारे पास जो दूसरा है वो क्या है, सी के साथ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। तो पहला हो गया हमारे पास। अब दूसरा हम जो एंट्री है फर्स्ट कॉलम की वो देखते हैं, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज एंड इट्स इंटेंसिटी इज डिक्रीज। तो फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज कर रहे हैं और जो हमारे पास इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी उसको हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो हमारी जो सैचुरेशन करंट होती है, सैचुरेशन करंट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के। तो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमारे पास एफ इंक्रीज करने का तो हमने जो इफेक्ट है वो देखा है, अगर हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है इंक्रीज होगी। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है वो इंक्रीज होगी, इंक्रीज तो होगी, और जो हमारे पास वी नॉट है मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल है, वी नॉट भी जो है हमारे पास इंक्रीज होगा। और जो हमारे पास जो फोटो करंट है या सैचुरेशन करंट है वो डिक्रीज होगी, सैचुरेशन करंट वो डिक्रीज होगी। तो ये हमारे पास थर्ड से जो रिजल्ट है, सेकंड जो एंट्री है उसका रिजल्ट है। तो हमारी जो सेकंड एंट्री है फॉर कॉलम 1 की वो किसके साथ मैच हो गई, ए के साथ। मैक्सिमम स्टेपिंग पोटेंशियल जो है मैग्नीट्यूड जो है वो हमारा इंक्रीज होगा, और जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है वो इंक्रीज होगा, सी वाला। और सैचुरेशन करंट जो है हमारी डिक्रीज होगी। अब हम आते हैं अपने थर्ड की तरफ। तो थर्ड हमारा क्या कह रहा है, थर्ड जो हमारी एंट्री है वो कह रही है इफ वर्क फंक्शन ऑफ फोटोसेंसिटिव इलेक्ट्रोड इज इंक्रीज्ड। तो फाई जो है हमने वर्क फंक्शन जो है उसको इंक्रीज कर दिया। तो हमारे पास क्या हो सकता है फाई इंक्रीज करने से, तो हमारे पास जो इक्वेशन है एच एफ माइनस
फाई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, और हमारे पास दूसरी इक्वेशन है एच एफ माइनस फाई इज इक्वल टू ई वी नॉट। तो अगर हम देखें, अगर हम फाई को इंक्रीज कर रहे हैं तो फाई इंक्रीज होने से हमारे पास क्या होगा कि ये एच एफ माइनस फाई वाली टर्म जो है वो जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो हमारे पास जो टर्म होगी, ये वाली टर्म जो है ये नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। अगर फाई जो है बहुत ज्यादा होगा एच एफ से तो नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो अगर नेगेटिव हो जाएगी तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है पॉसिबल नहीं है। तो हमारी जो करंट होगी, क्योंकि नेगेटिव और जीरो हमारे पास जो एच एफ माइनस फाइव होगी या काइनेटिक एनर्जी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम क्या कह सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी कैन नॉट बी नेगेटिव। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास अगर ये केस हो गया तो हमारा जो है, इसका मतलब क्या हो गया, करंट थ्रू दी सर्किट में स्टॉप। यहाँ पे मे कह रहे हैं, हो सकता है पॉजिटिव भी हो, लेकिन नेगेटिव हो गई तो या जीरो हो गई तो जीरो में भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि कुछ न कुछ करंट मिल जाए, लेकिन नेगेटिव हो गई तो हमें करंट जीरो मिल जाएगी उस टाइम पे। तो जो थर्ड वाला है हमारे एंट्री, उसका जो मैच हो गया हमारे पास वो हो गया बी के साथ। अब हम आते हैं अपने लास्ट जो है हमारा फोर्थ जो है उसके साथ हम देखते हैं। तो फोर्थ एंट्री हमारी कह रही है, इफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इंक्रीज्ड कीपिंग फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज कर रहे हैं तो उससे क्या होगा हमारे पास, हमको पता है फोटो करंट या सेचुरेशन करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सेचुरेशन करंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो सेचुरेशन करंट है वो जो होगी इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारी जो सेचुरेशन करंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जब सेचुरेशन, अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है वो सेचुरेशन करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो सेचुरेशन करंट भी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट जो है जीरो नहीं होगी और मैक्सिमम काइनेटिक फोटो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो भी इंक्रीज नहीं होगी, क्योंकि वो डिपेंड ही नहीं करता। तो हमारा जो फोर्थ जो है हमारा मैच होगा वो केवल डी के साथ हमारा मैच हो जाएगा। तो हमारे जो करेक्ट मैच हो गए वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट का जो मैच है वो ए और सी के साथ मैच हो रहा है, सेकंड जो मैच हो रहा है वो भी ए और सी के साथ मैच हो रहा है, थर्ड जो मैच हो रहा है वो बी के साथ मैच हो रहा है, और फोर्थ जो मैच हो रहा है वो डी के साथ मैच हो रहा है। तो अगर हम मैच करके दिखाएं तो हमारा फर्स्ट जो है वो ए और सी के साथ हमारा मैच हो रहा है, और हमारे पास जो सेकंड है वो किसके साथ मैच हो रहा है, वो भी ए और सी के साथ हमारा मैच हो रहा है। थर्ड जो है वो हमारा मैच हो रहा है बी के साथ, थर्ड जो है हमारा बी के साथ मैच हो रहा है। फोर्थ जो है हमारा वो किसके साथ मैच हो रहा है, हमारा डी के साथ मैच हो रहा है। तो हमारा कुछ इस तरीके से मैचिंग हो रही है कॉलम वन की कॉलम टू के साथ। तो हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में, आइंस्टीन के जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन होती है और जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी के, इन दोनों रिजल्ट का हमने यूज किया है और हमारे जो आंसर आए वो ये आए, फर्स्ट का जो मैच है वो ए और सी के साथ है, सेकंड का ए और सी के साथ, थर्ड का बी के साथ, फोर्थ का डी के साथ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।